पिंपल्स बहुत ही कॉमन है, लेकिन 3 मिस्टेक्स जो इनके पिंपल्स हैं उन्हें बिल्कुल नहीं करनी है, वरना बहुत ही डेडली कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, यानी कि इस तरीके के स्कार्स पड़ जाते हैं। सो 3 मिस्टेक्स जो पिंपल वालों को नहीं करनी है। हाय, आई एम डॉक्टर अन्विका विद 15 years of experience in Delhi and I am founder Da Beauty, no nonsense beauty by Dr. Anvika. So let's get started. Number 1 mistake, आपको कितनी भी अर्ज हो, कितना भी अंदर से उबार हो रहा हो, आपने अपने पिंपल को फोड़ना नहीं है। आई नो आप सोचते हैं कि फोड़ दूंगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा, मेरे को ये इस पे बैठा हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को डेट पे जाना है, मुझे ऑफिस में जाना है, मुझे मीटिंग करनी है, फोड़ देता हूँ, ना रहेगी लाठी ना बजेगा बांस, समथिंग व्हाटएवर इट इज। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना है। व्हाई? अगर आप अपने पिंपल को फोड़ रहे हैं तो आप इन्विटेशन दे रहे हैं, आप एल मुझे मार, और यहाँ पे गड्ढा पड़ जाएगा, इस तरीके के स्कार्स। और अगर ये स्कार पड़ गए तो आपको अपनी पॉकेट खाली करनी पड़ेगी, बिकॉज ये सिर्फ लेजर से जाएंगे, किसी खाने पीने की या दवाई लगाने से ये नहीं जाएंगे। सो बेटर है रेजिस्ट योर टेम्पटेशन टू पॉप योर एक्ने। आपने अपने पिंपल्स को नहीं फोड़ना है। नंबर 2, तो करना क्या है और कौन सी मिस्टेक है जो आप दूसरी मिस्टेक करते हैं? आप इसको इग्नोर मार देते हैं, यार भैया बिन बुलाए मेहमान है, आए जा रहे हैं, इस डॉक्टर के पास जा चुका, उस डॉक्टर के पास जा चुका, दवाई लेता हूँ तो ठीक हो जाते हैं, छोड़ देता हूँ तो वापस आ जाते हैं, भाड़ में जाए, अब ये आ रहे हैं तो अब ये पड़े रहे, अब मैं इनका कुछ नहीं करूंगा। यू डू नॉट हैव टू इग्नोर योर पिंपल। उनको जितनी जल्दी हो सके एंटी पिंपल क्रीम्स एंड सीरम्स लगाकर या दवाइयाँ खाकर ठीक कर दो, बिकॉज जितने लंबे टाइम तक पिंपल आपके फेस पे रहेगा, आपने उसको उतना ज्यादा टाइम दे दिया है कि वो आपकी स्किन को डिस्ट्रॉय करे और ब्लैक मार्क, रेड मार्क या गड्ढा छोड़ कर जाए। एंड मार्क्स, पिंपल को ठीक करना आसान है, लेकिन पिंपल मार्क्स को ठीक करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो आप आसान कार्य कीजिए कि आपके जो पिंपल्स हैं उसके ऊपर एंटी पिंपल क्रीम्स लगा लीजिए, जैसे ही पिंपल हो जाके वो ठीक हो जाए। एंटी पिंपल क्रीम यानी कि जिनके अंदर अडाप्लिन हो, रेटिनॉइड्स हो, बेंजोइल पेरोक्साइड हो, एजिलिक एसिड हो, सैलिसिलिक एसिड हो, नियासिनामाइड हो, ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं कि कौन सी इंग्रेडिएंट्स एक्चुअली होने चाहिए एंटी एक्ने सीरम में। माय रिकमेंडेशन इज ऑफ कोर्स डा ब्यूटी का एंटी एक्ने सीरम। नंबर 1 रीजन बीइंग, इसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 एक्टिव्स हैं। इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड भी है, एजिलिक एसिड भी है, नियासिनामाइड भी है एंड एपिलिन यानी कि रेटिनॉइड भी है। ये चारों एक साथ काम करेंगे तो आपके पिंपल जल्दी ठीक होंगे। रात को लगाना होता है, दिन में नहीं लगाना होता है। सो आप इस सीरम को लगा सकते हैं। नंबर 3, अब जब मैंने आपको बता दिया कि फटाफट से मार्केट जाओ, एंटी पिंपल क्रीम या सीरम लगा लो, जाके हमारा नाम ने कहा है पिंपल जल्दी ठीक करने हैं, तो तीसरी मिस्टेक वो क्या करते हैं, जितनी भी एंटी पिंपल सीरम्स होते हैं या मार्केट में मिलने वाली दूसरी क्रीम्स होती हैं, स्पेशली यंग बॉयज एंड गर्ल्स खूब सारा रात को लगा लेंगे, भैया मैं तो एक ही रात में इनको दफा कर दूं, मेरे को पिंपल्स ना हो। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। कोई सी भी एंटी पिंपल क्रीम हो, चाहे मेरे ब्रांड की हो, डा ब्यूटी की, चाहे किसी और ब्रांड की, अगर उसके अंदर रेटिनॉइड्स है, एजिलिक एसिड है, आपने उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम रखनी है। यानी कि आपने हाफ अ ड्रॉप उसको निकाला, ये नहीं कि खूब सारा निकाल रहे हो, खूब सारा मल रहे हैं। हाफ अ ड्रॉप ऑन वन चीक, हाफ अ ड्रॉप ऑन अनदर चीक एंड हाफ अ ड्रॉप ऑन टी जोन, दैट्स इट। इससे ज्यादा नहीं लगानी है। ये कोई आपका ब्यूटी सीरम नहीं है, एंटी एक्ने सीरम, ये दवाई है। आपने बिल्कुल जरा सी क्वांटिटी, हाफ अ ड्रॉप, हाफ अ ड्रॉप, हाफ अ ड्रॉप लगानी है। और अगर क्रीम फॉर्म में या स्ट्रॉन्गर रेटिनॉइड्स हैं तो और भी चने के दाने इतने कम, उसको बस टच 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 ऐसे करा, फैला लिया, कोई मसाज वसाज नहीं करनी। यू गॉट इट। एंड सिर्फ नाइट में लगाना है, डे टाइम में नहीं लगाना है, स्पेशली जब उसमें रेटिनॉइड्स हो। और रेटिनॉइड्स जो है वो प्रेगनेंसी के अंदर या ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे नहीं लगाने हैं। सो द थर्ड मिस्टेक इज एंटी पिंपल सीरम बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। ज़्यादा लगाओगे तो आपको रेडनेस होगी, इरिटेशन होगी, स्किन पील ऑफ होगी विजिबल। कुछ नहीं करना है, थोड़े दिन के लिए स्किन को आराम दे दो, मॉइस्चराइजर लगाओ, अपने आप हील हो जाएगी। रीस्टार्ट योर एंटी पिंपल मेडिकेशन विद द लेस क्वांटिटी। Got it? So not every time more is good, sometimes less is also good. So I just repeat 3 mistakes. सबसे पहले तो उसको फोड़िएगा मत, फोड़िएगा तो पक्का ही दाग धब्बे पड़ने वाले हैं, गड्ढे पड़ने वाले हैं। नंबर 2, उसको इग्नोर मत कीजिए पिंपल्स को, एंटी पिंपल सीरम को जल्दी से लगाकर उसको जल्दी ठीक कर दो। जितनी जल्दी ठीक कर दोगे उतने कम चांसेस है कि वो स्कार या मार्क्स छोड़ के नहीं जाएंगे। नंबर 3, जब आप उसको जल्दी ठीक करना है तो जल्दी ठीक करने के चक्कर में एंटी पिंपल क्रीम या सीरम को बहुत ज्यादा नहीं लगाना है। मिनिमम ऑफ द क्वांटिटी ओनली एट नाइट लगाना है। सो दिस इज व्हाट तो पिंपल्स के लिए। अगर आपको पिंपल्स से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, डू सब्सक्राइब माय चैनल। मैंने बहुत सारी पिंपल्स के ऊपर वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपको पिंपल्स एंड प्रोडक्ट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन फॉलो माय चैनल डा ब्यूटी यूट्यूब चैनल एंड डा ब्यूटी इंस्टाग्राम। लेकिन अगर आपको प्रोसीजर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइक पिंपल्स के ऊपर जो सैलिसिलिक पील्स या लेजर्स या कौन से प्रोसीजर्स हो सकते हैं, तो डॉक्टर अनविका का यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम चैनल आप फॉलो कर सकते हैं। डू विजिट माई वेबसाइट dabeauty.in बिकॉज प्रोडक्ट्स तो स्किन एंड हेयर के भरे पड़े हैं मार्केट में, बट
right formulation, multiple ingredients in the same so that you get value for money and results at reasonable prices with all the information right from the doctor. कौन सा प्रोडक्ट कब लगाना है और कब नहीं लगाना है, you all get it at darbeauty.in. So do visit it once. You will definitely find value if you are skin and hair junkie like me. Stay happy, stay beautiful. We'll meet you in the next video.